इलेक्शन के बाद जब मोदी सरकार बने तब जो उनकी सीट जो नीतीश कुमार की सीट थे, तो उनको काफ़ी मदद किया उनकी सरकार बनने के लिए। तो उनकी भी जो मंत्रिमंडल का उनकी जो डिमांड था रेलवे मिनिस्ट्री का, उसको भी पूरा कर दिया गया है। अभी उनकी एक डिमांड था अग्निवीर स्कीम को लेके, क्योंकि उनकी जो बिहार के नौजवान है काफ़ी इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं 21 साल और 23 साल में। तो यहाँ पर उन्होंने वहाँ पर बीजेपी को बोला था कि ये भी मेरा कंडीशन है कि अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होगा। तो मैंने कल प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिव्यू यहाँ पर बिल्कुल किया जाएगा, वहाँ पर उसको चेंजमेंट करने के लिए बिल्कुल प्रोसेस होगा उसकी। तो यहाँ पर आपको जानना है कि कब तक होगा इसके बारे में, क्या जो तीनों सेना है वो यूथ को कुछ खुशखबरी देंगे या नहीं देंगे। देखिए, अभी आज जो है वो ओथ ले लिया है, नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाल लिया है। तो ये जो पॉइंट है ये आगे जाके 2-4 दिन में, एक हफ्ते में जाके डिस्कशन होगा। ऐसे नहीं कि आज ही ये किया और कल से ये पॉइंट डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, ध्यान रखना, जो इनका नीतीश जी का जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंटली लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। क्योंकि जो उनकी सीटें हैं, जो उनको जो सीट मिला है इस इलेक्शन में, वो बिल्कुल किंग मेकर की रोल में प्ले कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी बिल्कुल उनको कमेंट पे जाके सपोर्ट नीतीश कुमार, या फिर आपकी जो भी कमेंट्स राय है अभी हमारे कमेंट के नीचे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इलेक्शन से पहले कोई कुछ भी बोलता है, ठीक है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन इलेक्शन के बाद वो चीज़ें करना, दैट इज़ कॉल्ड ए रियल किंग। तो यहाँ पर वो कैसे भी नेता है, चाहे मेरे स्टेट से बिलोंग करते हो ना करते हो, लेकिन इंडियन यूथ के साथ वो बिल्कुल खड़े हैं, साथ में खड़े हैं। और उन्होंने मुंह तोड़ के साथ मोदी जी से बोला है, बीजेपी पार्टी से बोला है कि जो अग्निवीर स्कीम है ये बिल्कुल गलत है, कोई उसकी फ़ायदा नहीं है, इसका रिव्यू होना चाहिए। और जब होगा, अगर मैं आपके साथ सरकार जोड़ूंगा, जो अभी अब उन्होंने कर लिया है, तो अग्निवीर पथ का जो स्कीम है जिसमें अग्निवीर इंडक्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल रिव्यू किया जाएगा, दोबारा इसके बारे में सोचा जाएगा। अगर दोबारा इसके बारे में सोचा जाएगा तो इसकी मतलब ड्रॉबैक्स बहुत है, चाहे आप कितने भी छुपा ले, इसकी जो कमियां हैं बहुत सारे आपने हालांकि देख रहे होंगे। आपकी जो अग्निवीर दोस्त होंगे ट्रेनिंग छोड़ के आ रहे हैं, कोई ट्रेनिंग से वापस नहीं जा रहा है, कोई यूनिट ज्वाइन नहीं कर रहा है, कोई वॉलंटियर डिस्चार्ज दे रहा है, कोई हाफ अप ट्रेनिंग करके छोड़ के जा रहा है। और आपने देखा होगा यूट्यूब में काफ़ी आ रहे हैं आजकल अग्निवीर जिन्होंने छोड़ के आए, जिनके बारे में काम के बारे में बताते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनमें है, जो डिफरेंस बनता है एक रेगुलर और एक जो अग्निवीर सोल्जर्स में, काफ़ी वहाँ पर डिफरेंस भी होता है डिपार्टमेंट के अंदर। तो आपने काफ़ी वीडियोस यहाँ पर देखा होगा। तो ड्रॉबैक्स तो भाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो बोर्ड है वो यहाँ पर बैठेगा अभी 2-4 दिन में, आपकी क्या हो जाएगा यहाँ पर एक हफ्ते भर में इनकी जो डिसीजन है वो एक बोर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें हर एक सेना से ऑफिशियली इसको मतलब क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। जिनमें आपको मान लीजिए अगर 2-2 अफसर भी मिलेंगे तो 6 अफसर को, आर्मी से 2, नेवी से 2, एयरफोर्स से 2, 6 अफसर का एक टीम बन जाएगा, या 8 अफसर की बनाते हैं या फिर 10 बनाते हैं, वो डिपेंड करेगा बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर। और जो नीतीश कुमार को, जो इनकी जो मिली भगत सरकार है अभी, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। करने के बाद ये बिल्कुल जो रैंक होगा जिन अफसर का, जो मेजर जनरल, ब्रिगेडियर एबव, वहाँ पर बैठेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। और रिव्यू भी क्या करेंगे सबको पता है क्या एक्चुअली में है। अभी 2 टाइप की रिव्यू होता है। एक तो होता है कि आप भाई मतलब जो सही रिपोर्ट है आप पूरा जांच करो और सही रिपोर्ट मत दो, गलत रिपोर्ट हमें ला के दो। मतलब ये है कि आपने जांच किया, इसमें बहुत सारे कमियां नज़र आए, इसमें डिफरेंस हो रहा है, बंदे की मोरल डाउन हो रहा है, बंदा अपनी फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पा रहा है, फैमिली के फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पा रहा है, खुद ही स्टेबल नहीं है, सोच रहा है जब भी गन पकड़ा है तभी सोच रहा है 4 साल बाद करना क्या है। उसके माइंड में ये है कि मुझे 4 साल करना है, उसके बाद छोड़िए मैंने क्या करना, मैं क्यों फालतू में रिस्क लूँ, देश के लिए काम करूँ, मैं अपनी 11 लाख रुपया लूँ और चलते बनो। अगर ऐसे सिचुएशन में लड़ाई करेंगे तो इंडिया डेफिनेटली हारेगा, इंडियन आर्मी आगे जाके हारेगा, अगर ऐसे माइंडसेट में किया जाएगा। तो जोश के साथ होश और मोरल अप होना चाहिए, इस हिसाब से तो नहीं हो सकता। अगर अग्निवीर को हटा दिया जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली जो बंदे ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो बंदे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो आगे जाके भर्ती होना चाहते हैं सेना में, जो एक पहले से एक माहौल था, एक यूनिटी था, तो ये बिल्कुल बन जाएगा। अभी ये रेगुलर अग्निवीर नहीं रहेगा, मैं रेगुलर हूँ तो अग्निवीर है, मेरे पास ये फैसिलिटी है तेरे पास नहीं है। अभी आप बोलोगे कि सर देश के सेवा करने के लिए फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ तभी बोलते हो जब आप फ़ौज में भर्ती नहीं होते हो, या फिर फ़ौज में आपकी 1-2 साल सर्विस होता है। जब आगे जाके आपके कंपैरिजन किसी और से होता है जो सेम काम कर रहे हैं, तब जाके आपको डिफरेंस पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। जो है उनको पूछना, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो बोर्ड बैठेंगे, बोर्ड को आदेश जारी किया जाएगा कि भाई 8 मेंबर का यहाँ पर बोर्ड बैठेगा,
बैठने के बाद आदेश जारी किया जाएगा तीनों सेना का कि अग्निवीर की जो भी कमियां हैं वो ला के दीजिए। तो बहुत सारी कमियां हैं, सबसे बड़ा कमियां तो यही है कि इसको हटा दो, क्लोज कर दो, जो हो गया हो गया, जो अग्निवीर में है इनको परमानेंट कर दो, और आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है वो सेम, जो एज एक्सटेंशन होना है उसको कर दो, और अग्निवीर को क्लोज करके परमानेंटली भर्ती कराओ। कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी सोल्जर में, मैं ये हूँ तू ये है, ये नहीं होना चाहिए, बस ये काम है। तो यहाँ पर तीनों सेना अगर सही रिपोर्ट गवर्नमेंट लेता है, देखिए सेना तो अपनी तरफ से सही रिपोर्ट लाके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा कि सर ये ड्रॉबैक्स है, इसमें कमियां नज़र आ रहे हैं, तो इसको हमें ठीक करना चाहिए या फिर इसको बंद कर देना चाहिए। अब ये डिसीजन गवर्नमेंट के ऊपर होगा, वो सुनना क्या चाहता है। अगर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मजबूरी, अगर बीजेपी चाहता है कि मैं सुनूं कि नहीं अग्निवीर अच्छा स्कीम है, मैंने लाया था, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो सरकार है ना इन पे टिका हुआ है। अभी ये, अगर ये चीज़ों को उनको पता है नीतीश कुमार को कि ये चीज़ें जो भी है ये गलत है, तभी तो उन्होंने जाके पॉइंट किया ना, नहीं तो उनको क्या करना, पॉइंट करना था। आजकल मैंने इंडियन एक्सप्रेस में भी पढ़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्टेट है जो कि ये मान रहे कि अग्निवीर की वजह से उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जबकि उनकी उसी स्टेट में बीजेपी की सरकार है। कुछ चीज़ें छुपाया नहीं जा सकता, ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बीजेपी को ये मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानते ये कल सरकार पलट देंगे, कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, और यहाँ 2 मिनट लगता है, फिर दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, वो असेंबली में कांग्रेस बन जाएगा। और कांग्रेस तो पहले ही ये करके रखा है कि मैं अगर आऊँगा, अगर इस बार आने से, तो अग्निवीर बंद ही कर देना था उसने। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है, जो नीतीश कुमार का जो डिमांड्स है उसको ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। जो मिनिस्टर वाला है, ये अग्निपथ का बचा है, तो अग्निपथ का रिव्यू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। अग्निवीर स्कीम बंद होगा या फिर उसमें मॉडिफाई करेंगे, ये चीज़ें देखने लायक है। अभी जब बोर्ड, अभी देखिए 1 हफ्ते में बोर्ड मेंबर सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर उनको रिव्यू करने के लिए 1 महीना मिलेगा। तो 1 महीने का, अभी जैसे अभी जून चल रहा है, तो जुलाई की एंड ऑफ जुलाई में आपको 1 जुलाई से लेकर एंड जुलाई में डिसीजन मिल जाएगा। खुद आपकी जो भी डिफेंस मिनिस्टर होंगे वो खुद ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता देंगे, या फिर जैसे आपको अग्निवीर को इंडक्ट के टाइम आर्मी ऑफिशियल, नेवी के जो हायर अफसर और एयरफोर्स के जो हायर अफसर आके आपको ब्रीफ किया था अबाउट अग्निपथ स्कीम, तो वही आके फिर वापस आपको कर देंगे कि ये चेंजेस हमने कर दिया है अग्निवीर में, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अग्निवीर ये रखते हैं, अगर ये बोलते कि अग्निवीर पहले तो बंद होना चाहिए, अगर नहीं भी करते, अगर मॉडिफाई करते हैं, तो हमने जो 3 डिमांड रखा था कि इनकी मर्जी से शादियाँ वगैरह, इनकी पर्सनल लाइफ होना चाहिए, दूसरा जो एक रेगुलर सोल्जर को फैसिलिटीज़ मिलता है इनको भी वही मिलना चाहिए, चाहे वो 4 साल करके क्यों ना, चाहे देश के लिए काम किया है, और तीसरा है इनकी जो छुट्टियाँ बहुत कम है भाई, 30 दिन में तो मतलब ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया फंडा क्या है। एक को 90 दिन मिल रहा है और एक को 30 दिन मिल रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी बैड। 90 दिन छुट्टी इनकी भी करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो हमारा डिमांड था कि जो भी 75% को आप आउट कर रहे हो वहाँ पर सेना से, उनको CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑब्लिक स्टेट पुलिस में एक परमानेंट जॉब, विदाउट रिटिन, विदाउट फिजिकल, कोई फिजिकल नहीं, कोई रिटिन नहीं, वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं उनके कोटे पे, यहाँ पर एक सीट उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हम मॉडिफाई भी कर देते हैं उनको, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बंदा राजी है और मोरल हाई अप करके जॉब करेगा, क्योंकि उसको पता है 4 साल के बाद जाके मुझे कहीं नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सरकार ने मेरे लिए सोच के रखा है, मैं CAPF में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब करूंगा, और मेरा लाइफ सिक्योर है, फैमिली सिक्योर है, फ्यूचर सिक्योर है। जब इतने सारे सिक्योर उसको गवर्नमेंट देता है, तो वो बंदा हथियार उठा के अच्छे से फायरिंग करता है, क्योंकि उसकी मोरल अप रहता है। और उस अप रहने के कारण कोई भी एक सड़ा हुआ या फिर कमज़ोर कुछ भी इक्विपमेंट दे दो, उसमें वो काम करके बहुत अच्छा काम कर लेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मोरल अप करने के लिए कुछ नया इक्विपमेंट कितना भी दे दो, नया राइफल्स ला के दे दो, जब तक उसकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ नहीं हो सकता है। तो आई होप आपकी जो कमेंट्स है हमें लिखिए, हम पढ़ रहे हैं आपकी कमेंट्स, आप कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन के बाद ये मामला उठा है, किसी ने बहुत मेहनत से, अगर किसी ने मतलब ऑनेस्टी के साथ पॉइंट दिया है, किसी राजनेता ने पहली बार, तो हमारा काम है एज अग्निवीर या फिर नॉन अग्निवीर, चाहे हम भर्ती दे रहे नहीं दे रहे, कोई परमानेंट रेट्स है, हमारा काम है मदद करना आपस में। हम सभी डिफेंस एस्पिरेंट है, कभी थे, आज डिफेंस सोल्जर है, कल रिटायर्ड हो जाएंगे, तो हमारा काम है हम आपस में मदद करें। सिर्फ ये काम बिहार, यूपी, राजस्थान या हरियाणा का नहीं है, पूरे ऑल इंडिया का है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर करिए,
मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक बंदा, हर एक डिफेंस एस्पिरेंट इसको 15 से 20 शेयर करेगा, व्यूज़ के लिए नहीं, उन बंदों के सपोर्ट के लिए, उनकी ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू। जय हिंद। हैप्पी यूनिफॉर्म।